हाँ चलिए अब आगे के सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखें। सवाल नंबर 7 आपका कह रहा है, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि यदि बिंदु, बोला है कि यदि बिंदु ए और 0, 0 और बी तथा x और y संरेख हों, संरेख हों तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए? सिद्ध की x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 a। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, यही चीज़ हमको प्रूफ करना है कि उसका मान क्या होगा। देखिए वही बात फिर करेंगे। संरेख के लिए शर्त लिखेंगे। संरेख के लिए शर्त क्या होती है? संरेख के लिए शर्त हमारा वही होता है कि x1 कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2 का मान 0 के बराबर। मान रखते हैं x, ध्यान से देखेंगे, x1 का मान a है, y2 का मान b है, x3 का मान y है कि ना, प्लस x2 का मान 0 है, y3 का मान y है और y1 का मान 0 है। x3 का मान x है, y1 का मान 0 है और y2 का मान b है, इक्वल टू कितना के? 0 के। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा आपका AB और ये हो जाएगा ऋण AY, हो गया ना, गुणा करेंगे तो, और ये तो कन्फर्म हो कि 0 हुआ और ये हो गया माइनस BX इक्वल टू कितना के? 0 के। ठीक है, आगे कर लेंगे। AB बराबर, इन दोनों को पक्षांतर उधर करेंगे, AY प्लस BX हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि BX प्लस AY इज इक्वल टू क्या? AB के दोनों पक्षों में AB का भाग करने पर, दोनों पक्षों में AB का भाग देने पर ये हो जाएगा BX बटा में AB प्लस AY बटा में AB बराबर AB बटा में AB। काट लेंगे, B से कट गया, x अपान A यहाँ पर बचा, A से कट गया, y अपान b हो गया और ये क्या हो गया? 1। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। अगला सवाल आपका था 8वां क्वेश्चन आपका इस प्रश्न में था पेपर में। 8वां सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या कि 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा ऋण टाइन थीटा का होल वर्ग। ये सिद्ध कर सकते हैं आप। आइए अपने सवाल को लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। इसको हल करने के लिए हमें नीचे वाले पद में और ऊपर वाले पद में 1 माइनस साइन थीटा का क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 1 माइनस साइन थीटा का अंश और हर में हमने 1 माइनस साइन थीटा का गुणा कर दिया। ऊपर हो जाएगा हमारा 1 ऋण साइन थीटा का होल वर्ग और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। ऊपर हो गया 1 ऋण साइन थीटा का होल वर्ग और नीचे हो गया कास स्क्वायर थीटा। इसको जब अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 ऋण साइन थीटा। देखिए ऊपर का भी वर्ग है, नीचे का भी वर्ग है, तो ऊपर का मान यानी अंश को और हर को लिख करके इसको पूरा अब हम होल वर्ग कर देंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 ऋण कास थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में कास थीटा हो जाएगा और इसको वर्ग कर देंगे। 1 बटा में कास थीटा का मान सेक थीटा और साइन थीटा और कास थीटा का मान जो होता है टैन थीटा। इस तरीके से भी हल होगा। और दूसरा तरीका ये होगा कि उसको आप ओपनली करके भी सवाल को लगा सकते हैं।
दूसरा तरीका आर ऐसे होगा, यहाँ से जैसे 1 माइनस साइन थीटा था और 1 प्लस साइन थीटा था, हमने इसको हल करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर हमारा हुआ 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग बना और नीचे हुआ 1 माइनस कास स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर को वर्ग को तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ऋण क्या होगा 2 इंटू और ये हो जाएगा 1 गुणते साइन थीटा और नीचे 1 माइनस थीटा का मान हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो ये कास स्क्वायर थीटा का इन तीनों पदों में भाग है, ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और बटा में कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इनको तीन पदों में अलग अलग लिख देंगे। 1 बटा में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कास स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा और बटा में कास थीटा। आगे जब चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा में कास स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऋण 2 गुणते इसको लिखेंगे तो 1 बटा में कास थीटा और देखिए 1 बटा में कास स्क्वायर थीटा है, बात समझ रहे हैं ना। तो 1 बटा में कास थीटा लिख देंगे और फिर इधर लिख देंगे साइन थीटा बटा में कास थीटा, बात एक ही होगी। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और ऋण 2। इसके जगह पर आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसके जगह पर आप tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 बटा में कास थीटा का मान सेक थीटा और साइन थीटा बटा में कास थीटा का मान tan थीटा। अब देखिए यह a का वर्ग b का वर्ग ऋण 2ab कन्फर्म है कि इसको हम सेक थीटा ऋण tan थीटा का होल वर्ग लिख देंगे। ऐसे भी लगाए रहेंगे तब भी कोई आपका सवाल गलत नहीं काटेगा, ये भी इसका सही है। अगला सवाल आपका दिया था 9वां सवाल देखें। 9 नंबर का जो सवाल है आपका वो दिया है कि ऐसी दो संख्याओं का अंतर 2 है। ऐसी दिया है, किसी दिया है, मतलब उसको नियम के अनुसार दो संख्याओं का अंतर जो है वह दिया है 2 तथा उनके वर्गों का योगफल दिया था 34 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। इस सवाल को मान कर लगाना होगा। माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो होगी x माइनस 2 होगी। x माइनस 2 क्यों होगी पता है ना। इसमें से अगर इस चीज को घटाएंगे तो अंतर 2 मिलेगा ना। घटा कर देख लो, जैसे x और ऋण x ऋण 2 घटाओ, x ऋण x प्लस 2 कट जाएगा, 2 बचेगा। आगे हमारा सवाल ये कह रहा है कि जब इन दोनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ा जा रहा है तो योगफल हमारा 34 हो रहा है। शर्तानुसार संख्याओं के वर्गों का योग 34 यानी x का वर्ग धन x ऋण 2 का वर्ग इक्वल टू 34 है। x का वर्ग धन x का वर्ग और ऋण 4x प्लस 4 इक्वल टू 34। कोई दिक्कत नहीं। x का समझ रहे ना बात, ये इसका वर्ग करेंगे तो कितने आएगा, x के वर्ग में x के वर्ग को जोड़ेंगे 2x का वर्ग और ऋण 4x हो जाएगा प्लस 4 हो गया माइनस 34 हो गया इक्वल टू 0 होगा। 2x का वर्ग ऋण 4x ऋण 30 इक्वल टू कितना के 0 के होगा। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, x का वर्ग ऋण 2x और ऋण 15 इक्वल टू 0 के, यानी x का वर्ग ऋण 2x ऋण 15 बराबर 0। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण मिला। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0 के। इसमें से x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू क्या
0, x माइनस 5 1 और x प्लस 3 1। कन्फर्म है कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस x बराबर 5 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये अमान्य हो गया और ये आपका मान्य है। यानी पहली संख्या आपकी जो होगी, पहली संख्या 5 होगी, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या क्या होगी, x माइनस है, x माइनस 2 है ना, 3 होगी। ठीक है, 5 और 3 संख्याएं होंगी, अंतर उनका 2 है। 5 पच्चे 25 और 3 तिली के 9 जोड़ देंगे तो योगफल 34 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा उत्तर क्या है, सही है। दसवां सवाल देख रहे हैं। दसवां सवाल बहुत ही आसान है। 10 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि बिंदु जो है ऋण 4 और 6 बिंदुओं ऋण 6 और 10 तथा बी, यानी यह बिंदु ए है, और तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक 3 और ऋण 8 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो सबसे पहले इसको अगर नहीं क्लियरिटी समझ में आ रही है तो चतुर्थांश का चट से बना देना। हाईएस्ट पॉइंट 10 है, सब पे 10 खींच देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला बिंदु ऋण 6 10 को दर्शाना है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 10 पहुंचा यहाँ पर। यह बिंदु हमारा ए हो गया जिसका निर्देशांक ऋण 6 और क्या है 10। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 3 और ऋण 8 है। 3 ये हो गया और 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 और 8 ये हो गया। यह बिंदु बी जिसका निर्देशांक 3 और -8 हो गया। और एक जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक ऋण 4 6 है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6। यह बिंदु हमारा पी है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कि -4 और 6। इन तीनों बिंदुओं को अगर आप मिलाते हैं ऐसे तो कन्फर्म है कि विभाजित करने वाला ये जो बिंदु है उनके मध्य में स्थित है। तो कन्फर्म है कि वह उनको अंतर विभाजित करेगा ना, लेकिन हमको रेशियो निकालना है। लिखेंगे क्या, बिंदु P जिसका निर्देशांक ऋण 4 और 6 द्वारा बिंदुओं ऋण 6 10 तथा 3 और ऋण 8 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली